नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। चलिए आज हम शुरू करेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले नए संसद भवन के प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, शुरू करने से पहले संसद भवन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट विमल पटेल ने डिज़ाइन किया था। नए संसद भवन को तिकोने आकार में बनाया गया है और इसमें 4 मंजिल है। 64,500 वर्ग मीटर में बना नए संसद भवन में 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। इसमें इतनी जगह है कि यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो सभी सदस्य आ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। नए संसद भवन में रखा जाने वाले सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो सही जवाब 28 मई 2023 को। दूसरा प्रश्न, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो सही जवाब नरेंद्र मोदी। तीसरा प्रश्न, नए संसद भवन का आकार कैसा है? सही जवाब त्रिभुजाकार, परंतु पुराने संसद भवन का आकार वृत्ताकार था। अगला प्रश्न, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब 64,500 वर्ग मीटर है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन की लागत क्या है? तो सही जवाब 971 करोड़ रुपए लगभग है, परंतु मीडिया में और कई एजेंसियों ने इसकी लागत अलग अलग दी है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो सही जवाब विमल पटेल है। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल हैं। अगला प्रश्न, नए संसद भवन का निर्माण किसने किया है? सही जवाब टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया है? सही जवाब HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया था? सही जवाब 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? सही जवाब 888 सीटें हैं। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है? सही जवाब पीकॉक थीम। पीकॉक थीम अर्थात राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। इसकी दीवारों और छत पर नक्काशीदार मोर पंख की डिज़ाइन है। फर्श पर कालीन का रंग भी मोर पर आधारित है। लोकसभा चैम्बर में अध्यक्ष और राज्यसभा चैम्बर में सभापति की कुर्सी के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगा है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में राज्यसभा किस थीम पर आधारित है? सही जवाब लोटस थीम अर्थात राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बेंच पर 2 सांसद बैठ सकेंगे और हर सांसद के डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? सही जवाब 384 सीटें हैं। 14वां प्रश्न, नए संसद भवन में कितने फ्लोर हैं? सही जवाब 4 फ्लोर हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा हॉल में बैठने की संख्या कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है? सही जवाब 1272 तक। अगला प्रश्न, सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया है, यह किस राजवंश से संबंधित है? सही जवाब चोल। तमिलनाडु से पुरोहित आए थे, उन्होंने सौंपा था सेंगोल। यह चोल साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाला राजदंड का प्रतिरूप है। चोल साम्राज्य के राजा रानी औपचारिक मौके पर धारण करते थे, जैसे 17 परिवर्तन के दौरान 15 अगस्त 1947 को आधी रात को सेंगोल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को सौंपा गया था। आप सेंगोल की तस्वीर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सेंगोल किस सदन में स्थापित किया गया है? सेंगोल लोकसभा सदन में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेंगोल स्थापित किया गया है। यह सोने से बना हुआ है। इसके ऊपर किस हिस्से में नंदी का
रूप है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में उपयोग किया गया कालीन कहाँ से संबंधित है? सही जवाब मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर का कालीन पूरे देश में विख्यात है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में संयुक्त सेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब लोकसभा। सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है इसमें, क्योंकि लोकसभा में ही 1272 सांसद के बैठने की सीट की व्यवस्था कर दी गई है। अगला प्रश्न, नया संसद भवन कितने स्टार प्लेटिनियम रेटेड है? सही जवाब 5 स्टार प्लेटिनियम रेटेड है। अगला प्रश्न, नया संसद भवन किस सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है? सही जवाब जोन 5 के तहत संसद भवन को भूकंपरोधी भवन बनाया गया है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन के द्वार का नाम क्या है? तो संसद भवन के 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, अर्थात इसका सही जवाब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है, इसका वजन कितना है? सही जवाब 9500 किलोग्राम है। इसका वजन 9500 किलोग्राम है और ऊंचाई 6.5 मीटर है। यह विशाल कांस्य मूर्ति कला का समर्थन करने के लिए केंद्रीय फोर्स के शीर्ष पर 6500 किलोग्राम की संरचना का निर्माण किया गया है। प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थर में उकेरे गए हैं। अगला प्रश्न, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? सही जवाब 75 रुपये का। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ तो दूसरी तरफ संसद की तस्वीर है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसे कोलकाता की टकसाल में डाला गया है। इसका डायमीटर 44 मिलीमीटर है। इस सिक्के को 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकेल और 5% जिंक के मिक्सर से बनाया गया है। इस पर संसद संकुल लिखा है। इस मौके पर एक स्टाम्प भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? सही जवाब 1927 में। अगला प्रश्न, पुराना संसद भवन शिलान्यास 12 फरवरी 1921 ड्यूक ऑफ कैनोट ने किया था। डिज़ाइन एडविन के लुटीन और हेबर्ट बेकर ने किया था। निर्माण समय इसको बनाने में 6 वर्ष लगे थे और इसका आकार वृत्ताकार है। उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। इसको बनाने में लागत लगभग 83 लाख रुपए आई थी। अब इसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब संसद से। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद में बजट स्तर होता है, मानसून स्तर होता है और शीतकालीन स्तर भी होता है। इसका सही जवाब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? सही जवाब अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता किस में प्रतिनिधित्व है? सही जवाब न्यायिक समीक्षा में। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? सही जवाब 17 अप्रैल 1952 तक। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।